Hello friends, this is Rohit Keshri and today's topic is price list and price label. प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल की बात करेंगे। टैली में प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल को कैसे मेंटेन करना है। अगर मैं प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो प्राइस लिस्ट मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम्स, किसी भी स्टॉक आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है, जो हम लोग लिस्टिंग करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने पे बिकेगा, ये प्रोडक्ट की प्राइस ये रहेगी, इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ये रहेगी, उसको प्राइस लिस्ट कहते हैं। एंड द प्राइस लेवल मीन्स कि जैसे जैसे क्वांटिटी के बेसिस पे हम प्राइस लेवल बना सकते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर रहेगा उसकी प्राइस कम रहेगी, राइट। जैसे 0 to 50 पीस अगर कोई लेता है तो उसे हम 1000 रुपीज़ का देंगे। 51 से लेके 100 पीस अगर कोई लेता है तो उसको 950 में चार्ज करेंगे हम, राइट। तो इस तरीके से या 100 प्लस अगर कोई लेता है तो उसको हम 900 में सेल करेंगे। तो दिस इज द प्राइस लेवल, राइट। क्वांटिटी के बेसिस पे प्राइस लेवल सेट करना। तो आइए सीखते हैं कि टैली में किस तरीके से प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल को मेंटेन किया जाता है। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग प्राइस लिस्ट एंड सेकेंड वन एलोकेटिंग प्राइस टू लेजर, प्राइस को लेजर्स में एलोकेट करना। फाइन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रोजेक्ट से समझते हैं कि क्या है ये। यहाँ स्टॉक आइटम, प्रीमियम कस्टमर, रेगुलर कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर, तीन टाइप्स के हमारे कस्टमर हैं। प्रीमियम कस्टमर, रेगुलर कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर। मतलब प्रीमियम जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं करते हैं, आते ही तुरंत सामान लेना एंड पैसा दे देना, ठीक है। रेगुलर कस्टमर जो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, बट पेमेंट तुरंत कर देते हैं। क्रेडिट कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर्स जो क्रेडिट पे सामान लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके क्वांटिटी की बात करूँ या इस क्वांटिटी की अगर बात करूँ तो प्रीमियम कस्टमर लेस देन 10 रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है पहला प्राइम बासमती राइस, अगर मैं प्राइम बासमती राइस की बात करूँ तो अगर प्रीमियम कस्टमर है, अगर लेस देन 10 kg का लेता है तो 80 रुपीज़ चार्ज होगा। 10 to 99 kg लेता है तो 78 एंड 100 से ज़्यादा लेता है kg लेता है तो 100 या 100 से ज़्यादा kg लेता है तो उसे हम क्या चार्ज कर रहे हैं, 76 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमने प्राइम कस्टमर का लेवल सेट कर दिया। उस तरीके से रेगुलर कस्टमर का ये है 10 kg से कम लेगा तो वो प्राइम बासमती राइस क्या देंगे हम 82, 10 to 99 kg लेगा तो 80 रुपीज़ एंड 100 या 100 से ज़्यादा लेगा तो क्या रेट देंगे हम 78। फिर उसी तरीके से क्रेडिट कस्टमर 84, 82 एंड 80। तो हमने इस तरीके से प्राइम बासमती राइस का प्राइस लेवल सेट किया तीन टाइप के कस्टमर को। फिर वडा कोलम राइस, फिर फ्रॉम 1 अक्टूबर से रेट चेंज हो रहा है तो वो 1 अक्टूबर से ये रेट पे हम चार्ज करना चाहते हैं, राइट। ये चार्ट है। तो इसको कैसे हमें टैली प्राइम में सेट करना है प्राइस लेवल को, ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है आपको। कंपनी नेम इज एसके किराना स्टोर्स। कंपनी का नाम क्या है गाइस, एसके किराना स्टोर्स। फटाफट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, एसके किराना स्टोर्स। राइट, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे देखिए क्या सेटिंग करने हैं आपको। फीचर्स में जैसे ही कंपनी क्रिएट कर लेते हो, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, क्या सेट करने हैं आपको, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं क्या सेट करने हैं आपको, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स को क्या करना है, येस करना है, ठीक है। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को येस करना है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। यहाँ मैं इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को येस करूँगा। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को मैं येस करके इसको कंट्रोल लेकर के सेव करूँगा। तो हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई और साथ ही साथ कंपनी क्रिएशन के साथ साथ हमने क्या पुट कर दिया वहाँ पे, मल्टीपल प्राइस लेवल को सेट कर दिया, इनेबल कर दिया है, राइट, इनेबल किया है, ओके। अब प्राइस लेवल क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड प्राइस लेवल पे जाना है। एंड क्रेडिट, रेगुलर एंड प्रीमियम, थ्री टाइप्स के कस्टमर्स प्राइस लेवल सेट करने हैं हमको। क्रिएट प्राइस लेवल कौन कौन से, प्रीमियम, रेगुलर एंड क्रेडिट।
ये प्राइस लेवल हमने सेट कर दिया, ये 3 प्राइस लेवल्स हमने सेट कर दिया। ओके, एंड लेजर्स क्रिएट करना है, आइए फटाफट लेजर्स क्रिएट करते हैं। एंड लेजर क्रिएट करते समय एक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, F12 कॉन्फ़िगर एंड यूज़ प्राइस लेबल्स टू पार्टी लेजर टू येस। इसे क्या करना है, प्राइस लेबल को फॉर पार्टी लेजर्स को क्या करना है, येस करना है। ठीक है, प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर्स को येस करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए हमको कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं यहाँ पे। परचेज अकाउंट, परचेज के अंडर में रितेश राइस मर्चेंट, संडिकेटर, सेल्स के अंडर में बनेगा टीपी सिंह संडिकेटर्स, और साथ ही साथ टीपी सिंह क्या है, प्रीमियम कस्टमर हैं कि क्या है, वो हमको मेंशन करना है। तो हमने प्रीमियम कर लिया। केशव चंद क्या है, क्रेडिट कस्टमर्स हैं। तो फटाफट हम लोग लेजर्स बना लेते हैं यहाँ पे। क्रिएट एंड लेजर्स, द फर्स्ट कस्टमर इज परचेज अकाउंट, द फर्स्ट लेजर इज ओके, दूसरा रितेश राइस मर्चेंट, सन्डी क्रिएटर्स, कंट्रोल। थर्ड वन सेल्स अकाउंट, एंड टीपी सिंह। यहाँ पे मैं F12 करके यूज़ प्राइस लेबल फॉर पार्टी लेजर्स को हम लोग यहाँ पे येस कर देंगे। ओके, टीपी सिंह, राइट। प्राइस लेवल क्या पूछ रहा है, प्राइस लेवल क्या डाल देंगे टीपी सिंह में, प्रीमियम। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे प्रीमियम कस्टमर। ओके, कंट्रोल ए, एंड नेक्स्ट वन इज द केशव चंद संडिकेटर्स, क्रेडिट कस्टमर, राइट। ये हमने बना लिया। अब यूनिट बनाएंगे, यूनिट में केजी मतलब किलोग्राम एंड बी बैग्स, केजी किलोग्राम एंड बी फॉर बैग्स। तो यूनिट बनाएंगे, दूसरा बैग। ओके, ये हमने यूनिट्स बना लिया। फाइन। स्टॉक आइटम क्या बनाना है, प्राइम बासमती राइस के किलोग्राम एंड ऑल्टरनेट यूनिट इज द बैग, और 1 बैग इज इक्वल टू 100 kg। तो चलिए स्टॉक आइटम बना लेते हैं फटाफट। प्राइम बासमती राइस, यूनिट के ऑल्टरनेट यूनिट बैग, एंड 1 बैग इज इक्वल टू हाउ 100 kg। ये हमने प्राइम बासमती। दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे वड़ा कोलम राइस, वड़ा वन बैग इज इक्वल टू सेम 100 kg। ओके फाइन, कंट्रोल लेकर के हमने सेट कर लिया। फिर प्राइस लिस्ट सेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस लिस्ट को सेट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली क्रिएट प्राइस लिस्ट, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड प्राइस लिस्ट में जाएंगे। यहाँ आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, राइट, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप एंड प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम। प्राइस लेवल किसके लिए हम लोग प्राइस लिस्ट सेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द क्रेडिट कस्टमर के लिए, तो यहाँ मैं क्रेडिट लूँगा। कौन से डेट से, 1 अप्रैल 20, तो 1 अप्रैल 20। ऑल्ट F2 के अकाउंटिंग पीरियड को चेंज कर लेते हैं, ऑल्ट F2 March 21, क्रिएट प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप एंड ऑल आइटम्स क्रेडिट 1 अप्रैल 20, राइट।
प्राइम बासमती राइस, यहाँ पे हम लोग प्राइस लिस्टिंग करेंगे। प्राइम बासमती राइस लेस देन 10 kg, क्या रेट लगाएंगे इसको? 84। क्या रेट लगाएंगे? 84। तो यहाँ मैं 84 लिखूँगा। टेन से 100 kg 82 एंड 100 kg से ज़्यादा रहेगा तो 80 रुपीज़। ओके, दूसरा स्टॉक आइटम आते हैं वोडा कुलाम राइस लेस देन 10 kg 42 रेट एंड 10 kg से 100 kg लेस देन 100 kg 41 एंड 100 से ज़्यादा रहेगा तो 40 रुपीज़। तो ये हमने क्या कर लिया, ये प्राइस लिस्टिंग कर रहे हैं। और किस प्राइस लिस्टिंग किसका कर रहा है सर? ये क्रेडिट का प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल क्या है, क्रेडिट टाइप के कस्टमर्स हैं उनका प्राइस लेवल, जो क्रेडिट कस्टमर है उनकी हम लोग प्राइस की लिस्टिंग कर रहे हैं, राइट। और ये प्राइस लेवल के बेसिस पे कितना केजी रहेगा, तो ये रेट 10 से 100 kg से कम तक रहेगा तो 82, 100 kg या उससे ज़्यादा रहेगा तो 80 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट कर लिया। उसी तरीके से प्रीमियम कस्टमर का करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्रीमियम कस्टमर का यहाँ पे मैं प्रीमियम कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चेक कर लेते हैं। प्राइम बासमती राइस लेस देन 10 kg, क्या रेट लगेगा? 80, 78 एंड 76 है। 80, 78 वोडा कुलाम राइस 40, 39, 38 40 ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेव कर लिया मैंने। ओके, तो ये हमने प्रीमियम कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर का प्राइस लिस्टिंग कर लिया है। फाइन, अब देखो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री नंबर 1 क्या बोला है? परचेज्ड राइस। क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग? राइस परचेज कर रहे हैं वर्थ ₹3,70,000 फ्रॉम रितेश राइस मर्चेंट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? 1000 kg 7000 पर बैग के बेसिस पे, ठीक है, और 70,000 एंड वोडा कुलाम राइस 30,000 एंड रेट क्या है आपका? रेट इज, चेक कर लेते हैं रेट। रेट इज 1000 रुपीज़ पर kg। 10,000 kg 30,000 पर 1000 kg, 30,000 पर 1000 kg, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 kg का रेट 30 रुपीज़ है। तो 10,000 kg का रेट कितना है? 3 लाख। ध्यान रखना यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो, ये जो 30,000 है ये पर केजी का रेट है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? पर केजी का रेट, वर्थ 1000 kg, टाइप 1000 kg, राइट। तो 1 kg का रेट कितना हो जाएगा? 30 रुपीज़ हो जाएगा। 10,000 kg परचेज कर रहे हैं तो 10,000 इंटू 30 इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। टोटल बिलिंग कितना हो जाएगा? 3,70,000 रुपीज़ का। ओके, ये परचेज का रेट है। किसका रेट है? ये परचेज का। तो चलिए परचेज की एंट्री फटाफट पास कर लेते हैं। F9 पार्टी नेम रितेश राइस मर्चेंट, परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम प्राइम बासमती राइस, कितनी क्वांटिटी है? 1000 kg, रेट 7000 पर बैग है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? पर बैग है। और दूसरा परचेज करना है वोडा कुलाम राइस। हाउ मच? 10,000, रेट क्या रहेगा? 30,000 और यहाँ पर 1000 kg, रेट 3,70,000। 3,70,000 का ये ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। कंट्रोल लेकर के सेव कर लिया। फाइन। एंट्री नंबर 2, सोल्ड 10 kg ऑफ प्राइम बासमती राइस टू केशव चंद। अब ध्यान से देखना, केशव चंद F8 करके सेल्स वाउचर पास करेंगे। यहाँ पे मैं F8 करूँगा एंड केशव चंद सेलेक्ट करूँगा
ऑटोमेटिकली यू विल सी सेल्स अकाउंट कि यहाँ प्राइस लेवल क्या सेलेक्ट हो गया, क्रेडिट, क्योंकि केशव चंद क्या है, क्रेडिट। प्राइस लिस्ट है, कितना क्या सेल कर रहे हैं उनको, प्राइम बासमती राइस 10 kg, प्राइम बासमती राइस 10 kg। और ये रेट यू विल सी कि रेट ऑटोमेटिकली फीड हो गया। ये रेट हमने नहीं फीड किया, ये रेट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फीड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्राइस लेवलिंग कर रखी है। प्राइस लेवल क्रेडिट कस्टमर का प्राइस लेवल सेट कर रखा है। तो 10 kg है ना, तो 10 kg लेस देन 10 kg में क्या था, 84 था। एंड 10 से अगर यू विल सी हियर, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हो जो हमने रेट क्रेडिट कस्टमर के लिए किया है। प्राइम बासमती राइस लेस देन 10 kg रहेगा तो 84, और 10 kg से 100 kg रहेगा तो 82। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 82 आ चुका है। और इसको एक्सेप्ट कर लें। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्या, 9 kg है वड़ा कोलम राइस टू टीपी सिंह, सेल कर रहे हैं 9 kg, क्या रेट से, वड़ा कोलम टीपी सिंह जो कि प्रीमियम कस्टमर है, ठीक है। यहाँ पार्टी का नाम रखो टीपी सिंह, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली सेल्स अकाउंट यहाँ प्रीमियम कस्टमर सेट हो चुका है। एंड वड़ा कोलम राइस, आई थिंक यस, वड़ा कोलम राइस क्वांटिटी, जैसे ही हम क्वांटिटी डालेंगे 9 kg, यू विल सी कि रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगा, रेट ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा 360। सेव करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये सेकेंड सेल की एंट्री होगी। फिर यहाँ क्या बता रहा है, सोल्ड 100 kg ऑफ प्राइम बासमती राइस फॉर कैश, ठीक है। और जब कैश में सेल करेंगे तो यहाँ पे प्राइस लेवल हमसे जब पूछेगा, तो अगर कैश में सेल कर रहे हैं और उसका हमने प्राइस या कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो प्राइस लेवल में सेट नहीं हो पा रहा है, मतलब प्राइस लेवल से बाहर है, कैश ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स है तो ना वो क्रेडिट, प्रीमियम, रेगुलर कुछ भी में भी अगर ये फॉल नहीं कर रहा है तो हम क्या ले सकते हैं उस केस में, या कोई भी ऐसा रेट रखना चाहते हैं जो हमने प्राइस लेवल में बनाया उसके अलावा कोई रेट रखना चाहते हैं, तो आप नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। क्या सेलेक्ट कर लीजिए, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। देखो हमने लिखा है व्हेन प्राइस लेवल इज नॉट एलोकेटेड व्हाइल क्रिएटिंग द लेजर इट कैन बी सेलेक्टेड। क्या सेलेक्ट कर लेना है, नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, और नॉट अप्लीकेबल रेट विल हैव टू बी एंटर्ड इफ सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं कैश में, क्योंकि कोई भी पार्टी कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या नाम है, प्राइस लेवल सेट नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या सेट कर लेंगे, जैसे अगर हम देखें तो ये नॉट अप्लीकेबल करके सेल्स अकाउंट, क्या नेम ऑफ आइटम क्या है, प्राइम बासमती। नाउ यू विल सी क्वांटिटी जो भी हम सेल कर रहे हैं 100 kg, ये रेट 100 kg हमने किया, ये रेट हम अपने हिसाब से पुट करेंगे 76, राइट, 76 रुपीज़, जो भी रेट हम रखना चाहते हैं वो रेट अपने हिसाब से हम यहाँ सेट करेंगे 76 एंड एंटर। 76 100 kg 76 रेट से 7600 हो गया, टोटल 7600, और इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यू विल सी गाइस, यू विल सी हियर कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले आपको F11 में जाके प्राइस लेवल को एक्टिवेट कर, मल्टीपल प्राइस लेवल को एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपको क्रिएट पे जाके प्राइस लेवल को वो करना है, प्राइस लेवल सेट करना है, जिसमें आप बना लिया प्रीमियम कस्टमर एंड क्रेडिट कस्टमर हमने बनाया। उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट करना है ग्रुप वाइज। प्रीमियम कस्टमर का प्राइस लेवल सेट करना है, उसके बाद क्रेडिट कस्टमर का हमने सेट किया। अगर और कोई लेवल आप बना रहे हो तो उस लेवल का भी आप सेट करोगे, राइट। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे, और एक चीज़ और, जब हम पार्टी का लेजर्स बनाएंगे अपने कस्टमर का, तो वहाँ पे प्राइस लेवल को इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनेबल करेंगे, और ये वहाँ पे सेट करेंगे लेजर बनाते समय कि ये क्रेडिट कस्टमर है या प्रीमियम कस्टमर्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे, एंड एंट्री करते समय जैसे ही हम कस्टमर का नाम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे वो क्रेडिट है कि प्रीमियम, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपीयर्स हो रहा था। साथ ही साथ जो भी हम क्वांटिटी पुट कर रहे थे उसके बेसिस पे जो रेट हमने सेट किया वो रेट ऑटोमेटिकली आपका आ जाना चाहिए। तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या रेट
इनको लगाना है। एक आपके बिलिंग में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक जैसा बिलिंग होगा, सबको सबके साथ एक जैसा रेट आप लगा पाओगे। तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ प्राइस लेवल। आप प्राइस लेवल के बेसिस पे प्राइस लिस्टिंग सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।